हाँ, याद आएंगे, याद जरूर आएंगे। व्यापम घोटाले के लिए याद आएंगे, नौकरियां ना दे पाना, ओवर एज हो जाना लोगों का, भ्रष्टाचार के लिए याद बहुत अगर आएंगे। 18 से वोट पड़ेगा तो कम से कम 14 से वोट कपिल सिंह पाएंगे यहाँ से। क्षेत्र की जनता 5 साल में खुद ही देख चुकी है जी आप लोग अगर गुड़ विधानसभा में घूमे होंगे तो हमारे गुड़ क्षेत्र के वर्तमान विधायक का काम दिखता ही होगा, जहाँ जितना काम है। अब रही बात लहर की, तो बदलाव ऐसे का गाँव 10 साल में विधायक जी ने हमारे गाँव में नहीं किया। हमारे गाँव में इस समय पूर्ण बदलाव की लहर चल रही है और कपिल सिंह यहाँ पर कम से कम 2/3 मतों से आगे रहे। बीजेपी की फ्री की सेवाएं जो हैं उससे देश को और राज्य को बड़ा नुकसान हो रहा है, और जो काम करने की पहले लगन थी, जो काम करने वाले थे वो भी नाकारा होते जा रहे हैं और कोई काम नहीं करना चाह रहा है। सब नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही, हमारी रीवा स्टोरी मीडिया की टीम रीवा और मऊगंज के सभी विधानसभाओं में घूम रही है, पब्लिक ओपिनियन ले रही है। जनता के मन में क्या है इस बार, वहाँ के विधायक, मंत्री और जो क्षेत्रीय नेता हैं क्या क्या विकास हुए हैं, सारा कुछ उनके मन की बात जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हम आज हैं, कौन सा गांव अभी है? उमरी गांव में आए हैं, जो गुड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ युवा बैठे हैं, कुछ वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भरत मिश्रा है। क्या देखते हैं इस बार, किसकी लहर है आपकी विधानसभा में, क्या कुछ विकास किए गए हैं? अपने मन की बात बताइए। विकास तो पूरे गुड़ क्षेत्र की जनता 5 साल में खुद ही देख चुकी है जी आप लोग अगर गुड़ विधानसभा में घूमे होंगे जी तो हमारे गुड़ क्षेत्र के वर्तमान विधायक का काम दिखता ही होगा, जहाँ जितना काम है। अब रही बात लहर की, तो बदलाव की लहर है। गुड़ क्षेत्र में पूरी तरह से जनता बदलाव चाहती है। बदलाव विकास कारण चाहती है या 20 साल से सरकार है इसलिए चाहती है? भाई पहली बात तो पूरे प्रदेश में बदलाव की स्थिति है, और यहाँ जो क्षेत्र में किसी प्रकार का, हमारे गुड़ में तो किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। अब सरकार पूरे प्रदेश में नल जल योजना में, जिसे हमारी पंचायत है, कहीं भी नल जल योजना कहीं दिखाई नहीं देती है। कभी क्षेत्र में विधायक जी का भी दौरा ही नहीं हुआ। जीतने के बाद किसी भी पंचायत में विधायक जी बताएं कि एक हैंडपंप तक उन्होंने किसी को नहीं दिया। किसी पंचायत में, मैं पूर्व सरपंच हूँ, आप वर्तमान सरपंच बैठे हैं उमरी के। क्या नाम भैया आपका? किस गांव के हैं आप? उमरी गांव। आप क्या कहेंगे, क्या कुछ विकास हुआ इस बार, किसकी लहर है, क्या कुछ कहेंगे? विधायक जी द्वारा तो एक पैसा नहीं दिया गया है हमारी ग्राम पंचायत उमरी। रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक पैसे का गांव 10 साल में विधायक जी ने हमारे गांव में नहीं किया। हमारे गांव में इस समय पूर्ण बदलाव की लहर चल रही है और कपिल सिंह यहाँ पर कम से कम 2/3 मतों से आगे रहे। अच्छा, कितना कॉन्फिडेंस है आप? अगर 18 से वोट पड़ेगा तो कम से कम 14 से वोट कपिल सिंह पाएंगे यहाँ से, हमारी ग्राम पंचायत से। उन्होंने क्या ऐसे कार्य किए हैं जो आप इतना कॉन्फिडेंस? मिलनसार हैं, सबसे मिल रहे हैं प्रेम से, सबके सुख दुख में आते हैं, मिलते हैं। जब आगे मौका मिलेगा तब वो काम करेंगे, जब कोई अधिकार उनके पास होगा तो काम करेंगे। बार आएगी तो करेंगे, निश्चित रूप पर करेंगे। बीजेपी से आप लोग रुष्ट हो चुके हैं? हम विधायक जी से रुष्ट, बीजेपी सरकार से नहीं रुष्ट? नहीं। स्थानीय जो विधायक हैं उनसे आप रुष्ट हैं? राज्य में बीजेपी ही चाहते हैं? राज्य नहीं, राज्यों हम केंद्र चाहिए थे, वैसा हमसे कोनो मतलब नहीं है विशेष। हम ये चाहिए थे कि हमारे यहाँ कपिल सिंह प्रत्याशी हैं, भारी मतों से यहाँ से जीत के जाएं। वो लगातार 10 साल से मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। कौन केहू के पास कोनो सुख दुख पड़े होंगे सब में शामिल होते। यह कारण से हम कपिल सिंह का चाहिए थे। इस समय पर चुनाव आएगा था, विधायकों की आवाज हुई दौरा में हमको तो आज तक नहीं दिखाने विधायक। बीजेपी की योजना ही लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना,
ये तमाम योजना है, ये ग्राउंड लेवल में काम कर रही काहे से अपना सरपंच आए अपना जनाब नहीं, लोगों का ऐसे फायदा मिला है तो वोट में एकर कौनो अवसर नहीं है, क्योंकि अगर ये योजना 5 साल पहले से चालू हो, ये सीधे सीधे घोषणा दे रहे हैं 2 महीना 2 महीना 3 महीना, एक के बाद पूरी पब्लिक जाने थी कि बंद हो जाए। वोट खरीदा जा रहा है, शासकीय पैसे से वोट खरीदा जा रहा है। और क्या अभी बताइए, इस जनता के पैसे से अभी तो 5 साल आपने अपनी योजना, और 18 साल से आपकी सरकार है, तो कभी आपको लाडली बहना की याद नहीं आई। आज जब चुनाव आया तब आज आप वोट लाडली बहना पैसा दे रहे हैं, तो शासकीय पैसे से ना आप वोट खरीद रहे हैं, इसका भी कहीं असर दिखने वाला नहीं है। कर्जा लेके बांट रहे हैं पैसा, सरकार कर्जा लेके ये बांट रही है, और वृद्धा पेंशन जिनको मिलना चाहिए वो बंद कर दिए हैं, अभी फिलहाल उसको होल्ड में रख दिए हैं। हाँ, ये कहानी है देश प्रदेश में सरकार। हमारे साथ बैठे हैं, क्या नाम भैया आपका? अजीत पाठक। आप युवा हैं, युवा इस बार कौन कौन से प्रमुख मुद्दे लेकर वोट करेगा? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय जो विधायक जी हैं नागेंद्र सिंह जी, तो 5 साल उनके दर्शन दुर्लभ हो गए, दर्शन नहीं हुए। और रही बात मुद्दों की, तो बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, कहीं भी जाओ तो बिना घूस के कुछ काम नहीं होता। शिक्षा का स्तर 0 है। यहीं पे रीठी स्कूल है, तो आप चले जाइए वहाँ पे, तो ना टाइम से क्लास लगती है और ना बच्चे पढ़ पाते हैं। ऐसा ही हाल बदराव की स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, तो शिक्षा का स्तर 0 हुआ है। जो बीजेपी की फ्री की सेवाएं जो हैं, उससे देश को और राज्य को बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो काम करने की पहले लगन थी, जो काम करने वाले थे, वो भी नाकारा होते जा रहे हैं और कोई काम नहीं करना चाह रहा है। सबको ये लग रहा है कि फ्री की सेवाएं मिल रही हैं, घर बैठे हम उसका इस्तेमाल करें, उसका यूज करें, चाहे देश गर्त में जाए चाहे राज्य गर्त में जाए, इससे कोई मतलब बीजेपी को नहीं। अच्छा, आप युवा हैं, सबसे अहम मुद्दा युवाओं के लिए रोजगार रहता है। रोजगार रहता है, तो रोजगार क्या आप लोग को मिला है? रोजगार कुछ नहीं मिला है और फॉर्म डलवाए जाते हैं। अब ये पटवारी, एमपी पटवारी की जो भर्ती निकली थी, अभी आपने देखा है, उसके एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट निकला, उसके बाद उस पर भर्ती रोक दी गई है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं बीजेपी में, हमेशा से ही होती आई हैं, कभी भी पूरा काम कुछ होता नहीं है। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब चुनाव के वादे करने होते हैं तो 1 लाख भर्ती निकालेंगे, 2 लाख भर्ती निकालेंगे, दुनिया भर की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनमें कुछ दम होता नहीं है कि वो उन चीज़ों को पूरा कर पाएँ। भैया, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस की सरकार आ जाने से ये सारे प्रॉब्लम मुद्दे ये खत्म हो जाएंगे? बदलाव तो होगा, कांग्रेस को भी लगेगा कि हम दोबारा आए, उसके लिए वो कुछ ना कुछ तो काम करेगी। एक छत्र राज किसी का कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में टोटल बीजेपी का जो 15-18 साल से जो भी है सरकार चल रही है, नहीं, अब शिवराज सिंह चौहान जी बोल रहे हैं इस बार मैं चला जाऊंगा तो याद बहुत आऊंगा। हाँ, याद आएंगे, याद जरूर आएंगे। व्यापम घोटाले के लिए याद आएंगे, नौकरियां ना दे पाना, ओवर एज हो जाना लोगों का, भ्रष्टाचार के लिए याद बहुत आएंगे। और इस बार जो है उनकी कैंपेन चल रही है, होर्डिंग चल रही है, पोस्टर चल रहे हैं, रथ चल रहे हैं, उसमें कहीं भी शिवराज जी की फोटो नहीं लगाई जा रही, मोदी जी को आगे किया जा रहा है। शिवराज जी है नहीं तो दिखेंगे कहाँ? अच्छा, उनको तो कर दिया गया है, पहले माननीय मोदी जी हैं, फिर उसके बाद नड्डा जी हैं, फिर उसके बाद कुछ लोग और हैं, फिर चौथे या 5वें नंबर पे आते हैं। जी, आपके क्षेत्र में आप युवा हैं, इस बार किस पार्टी को आप लोग वोट करेंगे और अग्रसर आप लोग होंगे उस पार्टी को देने? कोशिश यही रहेगी कि बदलाव हो और अपनी तरफ से जो भी हो सकेगा तो हम लोग बदलाव के लिए काम करेंगे। और यहाँ से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भैया साहब, उनको हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं और इस बार चाह रहे हैं कि बदलाव हो क्षेत्र में। चलिए, ठीक है। क्या नाम भैया आपका? वीरेंद्र पाठक। आप अपने मन की बात बताइए, अपने क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आपको दिखती हैं जो जनता को वास्तविक रूप से मिल जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक मिली नहीं? समस्या तो सबसे बड़ी यहाँ है पानी का। नहर 6 साल से खुद ही बड़ी है, किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो गया है, लेकिन आज तक पानी नहीं आया है। और सबसे बड़ी परेशानी है पानी, क्योंकि विधायक जी पिछली बार बोले थे कि हम नहर ला देंगे, आज तक न वो आए न नहर आई। अच्छा, विधायक जी भी नहीं आए, नहर लेके नहीं आए। हाँ, जो विधायक जी ये बोले थे कि लास्ट चुनाव है, इसीलिए इस बार वो नहीं आए।
अब पता नहीं कैसा उनको। वो तो बोल रहे हैं कि हमको जबरदस्ती पार्टी लड़वा रही, हम थोड़ी लड़ना चाहते हैं। फिर ना लड़े, इस्तीफा दे दे, क्या दिक्कत है, टिकट वापस कर दे। हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम तो लड़ना नहीं चाहते, पार्टी लड़वा रही। तो हाँ ठीक है, तो पब्लिक भी चाहती है वो हम ना लड़े। अच्छा, अब क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं तो घर में आराम करें। इस बार गुड़ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर है। हाँ, अब टक्कर कहीं नहीं है, कांग्रेस यहाँ बहुत आगे है अच्छा, जी। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ नहर पानी बिल्कुल नहीं है, पानी के लिए यहाँ बहुत परेशानी है और सब बोर बंद हो रहे हैं। कभी ना विधायक जी न मंत्री जी, क्षेत्र बिल्कुल वो है, क्षेत्र के कोई नहीं ध्यान देता है, इसीलिए बिल्कुल यहाँ परिवर्तन की बहार है। भैया पूर्व सरपंच थे आप गांव के, ये जो आपके गांव में आवारा जो पशु हैं, बहुत बड़ी समस्या है, तो ये कितनी बड़ी समस्या मानते हैं? बहुत बड़ी। ये बताइए कि किसान खाद बीज कितनी महंगी, खाद बीज की व्यवस्था करे कि तार बाउंड्री की व्यवस्था करे, सबसे बड़ी समस्या जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है पूरे क्षेत्र में। तो गौशाला वगैरह जो 18 महीने की सरकार आई थी तब बनाया गया था उसमें कांग्रेस। जो गाइडलाइन है, यहाँ शासकीय जमीन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं है कि गौशाला बनाया जा सके, लेकिन जैसे हमारे यहाँ एक चीज वो काजी हाउस बनाया गया था, उसी टाइम फंक्शन हुआ था। उसके बाद यहाँ आसपास किसी पंचायत में इसकी व्यवस्था नहीं है, इतनी ज्यादा मात्रा में जमीन है, उसके लिए 15 से 20 एकड़ जमीन चाहिए जी। जहाँ जमीनें हैं वहाँ सरकार, कमलनाथ की सरकार ने वहाँ बनवाया भी है, जैसे बटवार में बना हुआ है जी। अभी बसावन मामा में भी 1000 गैया के लिए बनाया गया है, उससे कुछ फायदा मिलेगा क्षेत्रीय लोगों को? अरे यहाँ से अब यहाँ जो जानवर आवारा घूम रहे हैं, अब वहाँ बनने में यहाँ के जानवर, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? यहाँ के जानवर वहाँ कैसे पहुँचेंगे? यहाँ भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा भैया, जो अभी हाल फिलहाल में ये श्रीनिवास तिवारी जी के पोते सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, टिकट भी मिल गया है, क्या लगता है आपको उनसे यहाँ कुछ प्रभाव पड़ेगा? मुझे तो नहीं लगता इसका कोई फर्क पड़ेगा। जिसको भाजपा में वोट करना है वो भाजपा में करेगा, जिसको कांग्रेस में वोट करना है वो कांग्रेस में वोट करेगा। इस बार परिवर्तन की लहर है, इसलिए लोग कांग्रेस को ही वोट कर रहे हैं। बीजेपी का सब कहना है जी। अब सिद्धार्थ तिवारी जी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में चले गए, अब उनके घर के ही लोग कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम जनता कैसे कांग्रेस छोड़ देगी, आप बताइए। बीजेपी का सबसे बड़ा कहना है, ये कहना है कि हर विधानसभा में, 8 विधानसभा में 5-5 हजार वोटों का प्लस होगा, इजाफा होगा। अभी जो बोलते हैं ये सवाल उन्हीं से करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मुझे तो नहीं लगता है। आप लोग गांव की जनता है तो आप लोग को ऐसा लगता है कुछ? नहीं पड़े नहीं जी। एक बार मैं आप लोगों से लास्ट में पूछना चाहता हूँ, गुड़ विधानसभा में किसकी लहर है, किसको वोट करेंगे, किसकी लहर है? बीजेपी कांग्रेस की, और कांग्रेस में किसकी? कांग्रेस की लहर है और कबीर सिंह जी की लहर है। आपके भैया, आप क्या? यहाँ पर कांग्रेस की लहर है, कबीर भैया जी की। ठीक है, आपकी क्या? हम भी उसी परिवर्तन के साथ हैं। आपके भैया? कांग्रेस भैया साहब। आपके भैया? परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन। यहाँ पास आप देख सकते हैं 4-5 गांवों के लोग बैठे हैं, सरपंच, उप सरपंच और तमाम युवा भी बैठे हैं, तमाम नागरिक बैठे हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पे बात हमने किया, हमारी टीम ने किया। ये स्टैंडिंग विधायक नागेंद्र सिंह जी से बिल्कुल नाखुश है। उनका कहना है कि वो गांव में, क्षेत्र में कभी नहीं आते, नल जन योजना फेल है, न नहर आई, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला। तमाम मुद्दे पे गांव की जनता इस बार स्टैंडिंग विधायक नागेंद्र सिंह जी से नाखुश दिख रही है। फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।